बाद में लूंगा। श्योर? उसमें थोड़ा अपग्रेड करना है बोलना मुझे। कर। 2-3 TB का SSD डाल दूंगा। बोला उसको भाई करके दे एक। मेरे को क्या रीजन दिया रहेगा उसने। बोलता है कि जहां से तुम्हारा कनेक्शन है ना, वहां से उधर कैसा थोड़ा सा सर ये तो सही है, कबूतर कट कर देना ज्यादा प्लीज। है। कट कर दो। तो कबूतर अगर वायर पे बैठ जाता है तो आपका कनेक्शन लूज हो जाता है। मैं बोला भाई इसको कहीं हटाना यही खोपड़ी। काम रह गया मेरे को अब। टन आज। मैं उसको बोला भाई अलग जगह से मेरे को वायर डाल के दे, बाकी तू कुछ भी कर, नहीं तो अलग से मेरे को नया कनेक्शन दे दे। बात खत्म। प्यार से बोला हूँ ये टाइम। देखते हैं। तो देखो कबूतर बना रहा है वही ना। गुड इवनिंग सभी को। मेरे घर में दो वाईफाई है, बट क्या है दूसरा घर वाले यूज करते हैं और अलग से मैंने मेरे लिए बिठा के रखा है। फिर भी ये तकलीफ है, अब क्या बोलूं। वीडियो स्क्रीन बीच में आ रही है। वीडियो स्क्रीन क्या बात कर रहे हो। अभी क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा अभी ये हिल रहा है क्या, देखना जरा ब्लैक स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, वही मैं सोचूं ये कुछ अलग हो गया है। एक सेकंड, कुछ अलग लफड़ा चल रहा था, मुझे समझ में आ गया था। स्क्रीन। व्यू शॉट टू। डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2। डेस्कटॉप 2 पे नहीं, डेस्कटॉप 1। ये बाजू। ये आएगा ये बाजू। ये बाजू। सही है अभी। सॉर्टेड। मैंने स्क्रीन एक्सटर्नल स्क्रीन कर दिया डिस्कनेक्ट। अपना विंडोज भारी है भाई। ये iOS मैक क्या है, बहुत गंदा है। चलो करते फिर स्टार्ट। कोई है ट्रेड में। मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, बस वही चल रहा है। क्या गोल्ड और BTC कोई रिलेशन है क्या। नहीं नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। सेलिंग 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 क्यों की तुमने। एक्सनेस रिमूव BTC। वाई, क्या बात कर रहे हो। हाँ 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 हाँ
हाँ ये देखो क्या होता है, कभी कभी एक चीज याद रखो, कभी भी पैनिक मत कर जाना। जब भी अगर वॉर सिचुएशन या पैंडेमिक सिचुएशन होती है तो कभी कभी आपका ब्रोकर एक तो ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देता है या उस पर्टिकुलर पेयर को हटा देता है। ठीक है, तो अगर आपकी पोजीशन चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, वो वही कट करके उसको कर देता है गायब। ठीक है, ऐसा बहुत बार नहीं, मतलब कम ही हुआ है लेकिन हुआ है। ठीक है, तो याद रखो, 2-3 दिन के लिए वो लोग बंद कर देते हैं। चलो करते फिर स्टार्ट। आई होप सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। हाँ चलो हो गए, सारे लोग ज्वाइन हो गए। तो करते हैं स्टार्ट अभी। बीटीसी देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। बीटीसी नहीं नहीं, रिलेशन कुछ नहीं है भाई, रिलेशन कुछ भी नहीं है। एक सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। गोल्ड, देखो गोल्ड क्या है, ये फिजिकल भी है और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, वर्चुअल भी है। ठीक है, गोल्ड क्या है, बहुत टाइम पहले से चलते आ रहा है, जब करेंसी भी नहीं थी तब से गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, हीरे है, और क्या है। और गोल्ड को अगर आपको पता है तो गॉड्स मनी भी बोला जाता है। ठीक है, अभी क्रिप्टो ये अभी अभी आया, वर्चुअल है, तो मैं नहीं समझता इनमें ज्यादा रिलेशन होगा। ठीक है, बट इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ, अगर डॉलर वीक होता है तो शायद बिटकॉइन भी वीक हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी क्रिप्टो में ट्रेड नहीं किया है सो मुझे इतना पता नहीं। बाकी आप लोग समझदार हो। गोल्ड बढ़ जाता है फिर अगर डॉलर वीक पड़ता है तो, ऐसा कुछ है। रुक जाओ, मुझे पता नहीं है, मैं देख लेता हूँ। एक एक नवंबर को क्या हुआ था, 1 नवंबर। ठीक है, इतना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है क्रिप्टो पे, आपको तो पता ही है, ज्यादा करके क्रिप्टो हवा पे चलता है। कोविड के टाइम भी इलॉन मस्क ट्वीट कर देता था तो भेड़ चाल में सारे लोग बाय कर रहे थे, फिर डंप कर रहे थे, तो ऐसे पैसे बन रहा था। ठीक है, जिसमें मुझे पता नहीं है, मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। सो ये यही तक था अपना। चलो कल का हम एक रिकैप कर लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जब भी आपका तीनों टाइम फ्रेम सेम रहेगा, व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन, तो जब डेली बुलिश या बेरिश रहेगा, तो ऐसे टाइम पर आपको करना होता है 1 आवर स्ट्रक्चर फॉलो। ठीक है, और जैसे ही 1 आवर के कोई भी लेवल पे आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, चाहे आपका डिमांड या सप्लाई हो या चाहे टीजेल हो, या तो 5 मिनट कैंडल का वेट या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, ये कंफर्मेशन होता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स पे देखो, एक ग्रीन कैंडल का या एक रेड कैंडल का वेट करना पड़ता है आपको, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो भी आपको मिलेगा। मतलब बुलिश है तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करोगे, बेरिश है तो एक रेड कैंडल का वेट करोगे। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कौन कौन सी कंफर्मेशन है, तो मैंने आपको एक बुक अपलोड की है टेलीग्राम पर, वहां पर आप देख सकते हो। कल वैसे कौन से, यूएसडी कैड, यूएसडी कैड भी नहीं, ये भी नहीं है, वही तो एक लेवल प्ले हुआ था। जीबीपी जेपी जीबीपी यूएसडी, ये भी नहीं है। यूडी यूएसडी, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से कैसे उठा है। अगर ये देखो 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मैं
मतलब श्योरली बोल सकता हूँ, श्योरली नहीं, 60 to 70% यहाँ पर ना एक कोई डेली का लेवल रहेगा अगर ये यहाँ से उठा तो। ठीक है, डेली का लेवल, डेली का लेवल, डेली का लेवल, डेली का, ठीक है, नहीं है यहाँ पर ये, ऐसे एक डिमांड बोल सकते हो। अगर ये यहाँ से उठा ना तो यहाँ से रिवर्सल लग सकता है। ठीक है, मतलब ये इस हाई का भी ब्रेक एंड क्लोज कर देंगे और यहाँ से बुलिश यूडी यूएसडी। चलो वो जाने दो, हम कोई तो ट्रेड देखे थे, 1 मिनट मुझे देखने दो। यूएसडी कैट, यूएसडी कैट मुझे याद भी नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो देखते हैं अपन बाद में, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया इससे? एक सेकंड, मैं चेंज कर रहा हूँ, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जस्ट गिव मी 2 minutes। किया मैंने स्विच, अभी अच्छे से मस्त चलेगा ये। ठीक है गाइस, सो सेकंड कंडीशन देखते हैं अभी हम। सेकंड कंडीशन रहेगा आपका व्हेन ऑल नहीं, व्हेन 1 hour इज अपोजिट टू 4 hour एंड डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, जब ऐसा होता है मतलब डेली भी बुलिश है आपका, 4 hour भी बुलिश है, एंड 1 hour उसके रहेगा अपोजिट, मतलब 1 hour रहेगा आपका बेच। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना होता है, फॉलो 4 hour स्ट्रक्चर लेवल्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर लेवल से मेरा मतलब ये है कि इसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सप्लाई डिमांड और टीजेल। ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल्स का मतलब ये होता है। देन कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है 5 minute चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है गाइस, सो सेकंड कंडीशन रहेगा आपका व्हेन 1 hour इज अपोजिट टू डेली एंड 4 hour टाइम फ्रेम। इसका मतलब ऐसे है कि अगर आपका डेली बुलिश है, 4 hour बुलिश है एंड 1 hour बेरिश है, या आपका डेली बेरिश है, 4 hour बेरिश है एंड 1 hour बुलिश है, तो ऐसे टाइम पर आपको 4 hour के लेवल्स फॉलो करने होते हैं। क्योंकि क्या है, आपका मार्केट या जो ट्रेंड रहेगा यहाँ पर रहेगा बुलिश एंड यहाँ पर रहेगा बेरिश। स्टार्टिंग भी अब 1 hour आपका जब से पकड़ा था अपोजिट साइड हो चुका है, तो नेक्स्ट बाइंग जोन
आपके पास लॉजिकली वो बन के आएगा 4 आवर का लेवल। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि अगर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर 50 पिप्स मिलते हैं तो 4 आवर के लेवल पर हमें ऑलमोस्ट 200 प्लस तो आराम से मिल ही जाएंगे। तो इसी लॉजिक को अगर हम यूज करते हैं तो हमें 4 आवर के लेवल्स पे नेक्स्ट बाइंग या जो आपका ट्रेंड है, ट्रेंड ज्वाइनिंग या ट्रेंड फॉलोइंग लेवल्स को प्ले करना होता है। ठीक है, सो भले ही आपका 1 आवर अपोजिट हो चुका है तो आपका ना कुछ इस तरीके से लेवल्स निकल कर आएगा। लेट्स सपोज ये आपका ना 1 आवर का जोन है एंड यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर लो के नीचे क्लोजिंग देने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया एंड उसकी 3 लेवल्स है अब हमारे पास। तो आपके पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप काउंटर ट्रेडिंग करो या आप ट्रेंड को फॉलो करो। ठीक है, और यहाँ पर हम 4 आवर का एक लेवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मुझे बाइंग या नेक्स्ट मेरा जो बाइंग का जोन है 4 आवर का है, तो यहाँ से ही मुझे एक अच्छी या डायरेक्शनल ट्रेडिंग या डायरेक्शनल एक ट्रेड मिल सकता है। आपके पास कितने ऑप्शन है? 2, या तो आप वेट करो कि मार्केट 4 आवर के लेवल पर आ जाए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है स्कैल्पिंग का। ठीक है, या इंट्राडे, आप जो भी बोलो। ये 3 लेवल्स में से वेट करो किसी एक लेवल का प्ले होने का, बट यहाँ पर देखो चांसेस कम रहेंगे कि आपके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के 3 लेवल्स में से कोई एक लेवल चल जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एक लेवल चलेगा, बाकी 2 नहीं चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी कम है कि यहाँ से अगर मैं प्ले करता हूँ क्या चांसेस है कि ये लेवल प्ले हो जाएगा। ठीक है, 50-50। ये ब्रीच हो गया तो आपके पास ये ब्रीच हो गया तो आपके पास ये। तो देखो मैं तो ये समझता हूँ हमारा अगर 1 आवर अपोजिट हो गया तो डायरेक्टली 4 आवर के लेवल का वेट करो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट स्कैल्पिंग भी ऐसे करो क्योंकि आपका ट्रेंड है बुलिश इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो सेलिंग करके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि कभी भी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, काउंटर ट्रेडिंग ये हो गई। काउंटर ट्रेडिंग क्या है? अभी आपकी स्कैल्पिंग है। डायरेक्शनल ट्रेडिंग कौन सी है? 4 आवर के लेवल पर। देखो 1 आवर में आप 30-40 पिप के लिए अपना 20 या 40 पिप का रिस्क मत करो। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉइंग है शायद, हाँ। से हटा देते हैं। अभी अगर ऐसे स्ट्रक्चर को देखेंगे हम तो यहाँ पर 1 आवर अभी आपका है बुलिश, बट जैसे ही 1 आवर आपका इस पर्टिकुलर लो के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो 1 आवर के टीजीएल लेवल या आपके जो बाइंग लेवल्स है वो तो इनवैलिड हो जाएंगे। अभी कौन से लेवल्स है आपके पास? सेलिंग के लेवल्स। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसे साइड में ही रख देते हैं। अभी देखो, अब आपको क्लियरली समझेगा स्ट्रक्चर। आपके पास कौन सी लेवल्स है? बाइंग की लेवल्स है 2 एंड 3 सेलिंग की लेवल्स है। तो यहाँ पर 4 आवर के टीजीएल पर आपको क्या करना है? 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, और 1 आवर की लेवल पर क्या करना है? 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पता है कि यहाँ से मार्केट होगा सेल, आप यहाँ पर सेल ले लो। कहाँ तक लेना है आपको वो भी पता रहेगा, सो आपका टीपी और एसएल दोनों डिफाइंड रहेंगे। ठीक है, टीपी एसएल दोनों डिफाइंड है। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर 4 आवर लेवल पर आएगा तो आप क्या करो, आपकी जो सेलिंग की ट्रेड है वो काट दो। अब यहाँ पर ट्रेड या जो लॉट साइज है या रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है? अब देखो ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो नॉर्मल जो आप लॉट लेते हो, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैं एक के लॉट पे ट्रेड करता हूँ। अगर मैं काउंटर ट्रेड कर रहा हूँ या यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट,
तो मैं सीधा मेरा लॉट साइज 50% कम कर दूंगा या 70% मैं अपना लॉट साइज कम कर दूंगा ट्रेंड के अगेंस्ट के ट्रेड वाला। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लेवल्स है। अब तीनों एक एक बार प्ले करने गया 20 पिप का, ठीक है, तो 40 पिप। लेट्स सपोज एक एसएल चला गया मेरा, तो 20 पिप चला जाएगा। दूसरा भी चला गया तो 40 पिप चला जाएगा। बट मिला तो कितना मिलेगा? कम ही मिलेगा, क्योंकि मेरा लॉट साइज भी कम है और प्रोबेबिलिटी वो भी कम है कि ये लेवल्स प्ले होंगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि ट्रेंड फॉलो करना होता है। चलेगा? ठीक है, अभी हम देखते हैं कोई यहाँ पर एक एग्जांपल यूएसडी कैड में हुआ है। यूएसडी कैड में एक अच्छा एग्जांपल है इसका। डेली टाइम फ्रेम पर आना है सबसे पहले। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद अभी आप देखो, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 एंड 3, ठीक है, ये डेली के टीजीएल से उठा है। दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 2 एंड 3, ठीक है, तो ये टीजीएल लेवल 1 एंड ये टीजीएल लेवल 2, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ये आपके डेली के टीजीएल्स। तो हमने क्या करना है, इसे मार्क करके एक्सटेंड करना है, नाम दे देना है उसे। अब देखो इसे विक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बॉडी का 1% मार्क करके एक्सटेंड कर दूंगा, बस यही होता है। ठीक है, ये डेली के लेवल्स। उनको वाटर मार्क हटा देता हूँ। ठीक है, ये डेली के लेवल्स। अब डेली के लेवल्स के बाद मुझे क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का अगर मैं लेवल्स निकालता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ यहाँ तक। अभी अगर हम देखेंगे तो 4 आवर के लेवल्स कुछ इस तरीके से, 4 आवर टीजीएल 1, 4 आवर टीजीएल 2 एंड यहाँ पर इस आई को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो 4 आवर टीजीएल 1 एंड 4 आवर टीजीएल 2। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना 1 आवर का जो जोन है एंड 4 आवर का जो जोन है, ऑलमोस्ट दोनों सेम निकल कर आ रहा है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है, सबसे पहले देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया यहाँ पर। अच्छा, दोनों साथ में आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हम दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। फोर आवर में कुछ नहीं, ये भी नहीं। 4 आवर हो चुका है क्या बेरिश? हाँ, 4 आवर इसमें बेरिश है, बट हमें बुलिश चाहिए, राइट? बुलिश ट्रेंड के साथ। लेट्स सी देखेंगे एक हाथ। अभी मार्केट तो ये चल रहा है, ठीक है, चलो मैं वो पुराना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक परफेक्ट एग्जांपल है वो, जहां पर मैंने ट्रेड भी लिया हुआ था। अब यहाँ पर देखना क्या है, यूएसडी जेपीवाई है बेरिश। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई है यहाँ पर बेरिश। बेरिश कैसे, यहाँ से उसका 1 2 एंड 3 ये स्ट्रक्चर मार्किंग थी। देन जब मार्केट ने लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग दी, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो ये 3 लेवल्स निकल कर आ गए। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स। तो रेफरेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि डेली टाइम फ्रेम में ऐसे आप साइड में लिखा करो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। तो यहाँ पर देखना
4 आवर के अगर हम स्ट्रक्चर लेवल्स मार्क करेंगे तो कुछ इस तरीके से 4 आवर का भी टीजीएल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 4 आवर टीजीएल 1, 4 आवर टीजीएल 2। ठीक है, देन आपको क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है और 1 आवर टाइम फ्रेम भी देखना है कि क्या चल रहा है। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम क्या रहेगा, बुलिश। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 वेव्स फॉर्म हो गई, हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम हो चुका है अब बुलिश। अब जैसे ही मार्केट आपका 4 आवर का लेवल टैप करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से या सेकेंड कंडीशन के हिसाब से 4 आवर के लेवल पे हमें 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना होता है, वेट। तो यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए दोबारा लिखो, डेली बेरिश, 4 आवर भी बेरिश एंड 1 आवर बुलिश। तो क्या करना है, हमें 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स का वेट करना है ऑन 4 आवर स्ट्रक्चर लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 आवर के टीजीएल को टैप हुआ, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। पांच मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पर, एंड आप वेट करो कि 5 मिनट में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे आपको 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट क्या है कि 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले। ठीक है, ये 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यहाँ पर 2 3, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये रहेगा 4, एंड इस लो के नीचे जब ब्रेक एंड क्लोज हो जाती है एक कैंडल की, तब आपका फिफ्थ वेव भी कंफर्म। तो उस हिसाब से ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। अब जिसे भी डाउट है ना कि 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, यहाँ पर हम 5 मिनट की कैंडल का वेट करें या 1 मिनट की कैंडल का, देखो अब 5 मिनट का है तो 5 मिनट का ही वेट करो, बेटर कंफर्मेशन मिलेगा। अब ये 3 एक लेवल है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेलिंग का लेवल है। अब कंफर्मेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक लेवल या प्राइस ने टैप किया इस जोन को, आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल को, यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन क्या मिला है, इवनिंग स्टार्ट। ठीक है, ये देखो, वो बुक पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक नॉर्मल रेड कैंडल भी बनी है, ठीक है, ये कोई पैटर्न वाला कैंडल भी नहीं है। आप इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं, हाँ हैमर या हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो उस चीज को। सो ये फॉर्म होते ही नेक्स्ट कैंडल पे मेरी एंट्री, या ये फॉर्म होते ही मेरे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री। ठीक है, अभी आपको सिंगल कैंडल का कंफर्मेशन नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वीक कैंडल है, तो आप दूसरी कैंडल का वेट करो। ठीक है, 2 रेड कैंडल साथ में बनी है, यहाँ पर ट्रेड ले लो 20 से 30 पिप का एसएल। और मेरी तरफ से आपको एक टिप, जब भी जेपीवाई का ट्रेड आप लेते हो, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 30 to 35 पिप्स का एसएल रखो, क्योंकि मार्केट ना जेपीवाई पेयर में बहुत स्पाइक मार। ठीक है, तो 4 आवर के लेवल से यहाँ पर मैंने कुछ 180 पिप कैप्चर किए थे बस। ठीक है, यहाँ से इस लो पे मैंने टीपी रखा था। ठीक है, 170 180 वही। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं इसके एक साथ, ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा। जीजे में क्या चल रहा है, चलो इसमें भी कुछ भी नहीं है। यूरो यूएसडी में रीसेंट, देखो मैं रीसेंट ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। डेली बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है एंड 1 आवर। अच्छा, यहाँ पर मे भी हो सकता है, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी है यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में देखते हैं। अभी अगर आप यूरो यूएसडी में देखोगे तो ये हमारा 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 1 2 3 है, सो यहाँ पर डेली का टीजीएल और टीजीएल लेवल 2, इसको ऐसे
मार्किंग करके एक्सटेंड कर दो, ठीक है, डेली का TGL1 एंड TGL2। उसके बाद क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। अब यहाँ पर अगर मैं 4 आवर के लेवल्स मार्क करता हूँ, तो ये 4 आवर का TGL एंड ये 4 आवर का TGL2। दोबारा नीचे अगर हम आते तो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो ये 4 आवर का TGL1 एंड ये 4 आवर का TGL2, ठीक है। तो पुराने TGLs लेवल को मैं हटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि प्राइस सबसे ज्यादा नजदीक कौन से लेवल पर है, इस वाले TGLs पर, ना कि इस वाले TGLs पर, ठीक है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें शिफ्ट होना है। अब यहाँ पर देखना मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5। अभी चलो गाइस, आप लोग मुझे बायस बताना आपका, ठीक है। यहाँ पर तो ये सेल हो चुका है, उसका कुछ सीन नहीं, बट यहाँ पर साइमल्टेनियसली 1 आवर आपका क्या हुआ था, बाइंग साइड शिफ्ट हुआ, और 4 आवर के सेलिंग लेवल पर मार्केट आया। तो यहाँ पर आप लोगों का बायस क्या होता था, मुझे बताना आप लोग चैट में, और किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, ठीक है। सो मेजर टाइम फ्रेम अगर हम फॉलो करेंगे तो 4 आवर पे हम सेलिंग की कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिला है कि नहीं देख लेते हैं। फिर 5 मिनट में हम शिफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट कहाँ पर, यहाँ पर टैप हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर टैप हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो 1 2 एंड 3, जब इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, ठीक है, इस पर्टिकुलर लो के नीचे। क्या इसके पहले हमें 5 वेव्स मिली है क्या, लेट्स सी। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, नहीं मिला है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले मिला है, सो हम क्या करेंगे, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स मार्क करके एक्सटेंड। ये बन जाएगा आपका A+, ये वाला लेवल डबल टॉप, एंड ये बन जाएगा आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। आपकी ऐसी लेवल्स निकल कर आ गई। अब आप वेट करो। अब यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई है, ठीक है, 2 रेड कैंडल्स फॉर्म हो गई है। मैं तो यहाँ पर ही ट्रेड ले लेता, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और एसएल रखता इस हाई के जस्ट ऊपर, ठीक है। 25 पिप्स का एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, पेयर्स में ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने आरआर लगा दिया, तो पहला टीपी मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है, विद आपको एंट्रीज और एसएल के साथ मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये देखो ये वाला है रेजिस्टेंस या हाई, इसके जस्ट थोड़ा मैंने 1-2 पिप ऊपर एसएल रखा है। अब हम टीपी की बात करेंगे, 1 आवर में निकालूंगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूंगा कि लोवेस्ट पॉइंट या ऐसा कौन सा एक लेवल है जहां से मुझे बाइंग की रिएक्शन देखने को मिल सकती है। आप 15 मिनट भी देख सकते हो, देखो 15 मिनट या 1 आवर। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की रिएक्शन देखने को मिल सकती है इस लेवल पर और इस लेवल पर, ठीक है। चलो वेट करेंगे फिर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग की रिएक्शन भी आई। फिर उसके बाद वेट करना है, आराम से वेट करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि जस्ट लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है ना, उससे जस्ट 3 या 4 पिप आप एसएल ऊपर रखो, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा वीक टू वीक टेस्ट करके भी अपने डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है।
सो 4 आवर के टीरियल से हमें ऑलमोस्ट कितने पिप्स की सेलिंग देखने को मिली है? ठीक है, 90 पिप्स की सेलिंग देखने को मिली है। वैसे ये गोल्ड तो नहीं है, बट स्टिल पेयर में भी 90 पिप्स बहुत अच्छी या बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? बताना मुझे। ओके, इससे भी क्वेश्चन है या इससे भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी अच्छी कंफर्मेशन या उतना ज्यादा टिप्स देने वाला ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर चार्ट मत भेजो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप टीम को भेज सकते हो। तो डबल टॉप से ट्रेड ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो आप, बट कंफर्मेशन पर। मल्टी टाइम फ्रेम का मार्किंग ही तो सिखा रहा हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, मल्टी टाइम फ्रेम देखो ऐसे ही होने वाला है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप क्या करना, टीम को एक बार मैसेज कर दें, वो के लेवल ले होने के बाद उसके बाद और दूसरे टीजेल पे जा रहा है तो हाँ वैसे भी कर सकते हो। बट एक बार 4 आवर का लेवल प्ले हो गया ना, तो एक चीज याद रखना कि अगर नेक्स्ट टाइम बाइंग आती है, मतलब इस सिनेरियो में बता रहा हूँ, अगर यूरो यूएसडी में बाइंग आएगी तो वो कोई मेजर टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम से आएगी। ठीक है, जो कल मैं आपको बता रहा था ना कि गोल्ड क्यों उठा है यहाँ से, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना बाकी है अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन वैसे बहुत इजी है, जो भी बंदा रिवर्सल में, ठीक है, रिवर्सल या स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखना। थर्ड कंडीशन रहेगा गाइस आपका, गोल्ड में ही देखेंगे हम। व्हेन 1 आवर and 4 hour time frame is opposite to daily, तब आपको क्या करना होता है, फॉलो डेली स्ट्रक्चर लेवल्स। ठीक है, और कंफर्मेशन रहेगा आपका 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, ये रहेगा आपका थर्ड कंडीशन। अब इससे ज्यादा देखो कंडीशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये थर्ड कंडीशन हमारी लास्ट कंडीशन भी क्यों है। ठीक है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि डेली बुलिश है, 4 आवर बेरिश है और 1 आवर बुलिश है तो ऐसे टाइम पर क्या करें, या डेली बेरिश है, 4 आवर बुलिश है एंड 1 आवर बेरिश है, ऐसे टाइम पर क्या करें। देखो थर्ड कंडीशन ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या बताया मैंने, डेली बुलिश और डेली के अपोजिट रहेंगे आपके 4 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि फॉलो डेली स्ट्रक्चर लेवल्स, इसका मतलब है नेक्स्ट ट्रेंड फॉलोइंग या ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स आपके कौन से रहेंगे, डेली टाइम फ्रेम वाले रहेंगे। सो जैसे ही मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर जाएगा या टैप करेगा, आपको क्या करना है, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स का वेट। सही है, तो यहाँ पर 1 आवर क्या था, बेरिश था। जैसे ही 1 आवर डेली को टैप करेगा, 1 आवर का हमें बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, ये चीज है कंफर्मेशन के लिए। अब अल्टीमेटली क्या होगा, 1 आवर बुलिश साइड शिफ्ट हो गया तो हमारा कंफर्मेशन भी मिल गया। तो ये जो कंडीशन बन जाएगा, डेली बुलिश, 4 आवर बेरिश एंड 1 आवर बुलिश। तो थर्ड कंडीशन जब हमारा फुलफिल होगा तो ऑटोमेटिकली देखो
4 आवर भी आपका बुलिश हो ही जाएगा इवेंचुअली। तो ऐसे टाइम पर आपको 1 आवर के स्ट्रक्चर लेवल्स फिर से फॉलो करनी है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो बस एक चीज का याद रखो कि अगर मार्केट जब भी डेली लेवल से उठेगा तो वो रिवर्सल लगा रहा है वहां से, ठीक है। आपको मैं चार्ट पे ही दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। गोल्ड में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल है इसका, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल। सी यूएसडी, हाँ। सो डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे कुछ लेवल्स है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, डेली का अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग कर दे तो ये इस तरीके से एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स, ठीक है। डेली में क्या है आपका, बेरिश है। तो अब मार्केट कहां से उठ रहा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखोगे तो ये हमारा एक प्रीवियस डेली के स्ट्रक्चर लेवल या टीजीएल लेवल से उठ रहा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, डेली के लेवल से अगर आपको 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो आपका जो ट्रेंड है वो एक तो चेंज होगा या तो रिवर्सल लगेगा, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, रिवर्सल और ट्रेंड क्या अलग अलग नहीं है कुछ, ठीक है। ये डेली का टीजेल आप ऐसे मार्क करो या ऐसे मार्क करो, ठीक है। ये डेली का टीजेल, यहाँ पर 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना होता है, वेट। वन, टू, थ्री, 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 आवर के देखो, यहाँ पर मेरे पास लेवल्स भी है सेलिंग के, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। सो प्रीवियस 4 आवर का लेवल ये था आपका, सही है, और ये एक है, राइट। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से या ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से हमें तो बताया गया कि यहाँ पर 4 आवर के लेवल से सेल करना है, बट यहाँ पर सेल नहीं हुआ, देखो कंफर्मेशन भी नहीं मिली यहाँ पर। लेट्स सी कंफर्मेशन मिली कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4, जस्ट हमें क्या ये रिएक्शन। अब ये लेवल प्ले क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीजन बहुत सा सिंपल है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपका मिनट्स का है या 24 आवर्स का है, अगर 24 आवर्स बड़ा है या 4 आवर बड़ा है, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक किस किस को समझ में आया, बताना मुझे। 24 आवर लेवल से मार्केट जब उठता है तो वो ना 1 आवर के लेवल को देखता है ना 4 आवर के लेवल को देखता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग करनी होती है, रिवर्सल लेवल्स भी बोला जाता है डेली के लेवल को। तो अभी समझ में आया कि डेली में या जो बायस है अपना बाइंग साइड क्यों रखो। बट कंडीशन क्या होगी, डेली लेवल से ही उठना चाहिए, सही है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ गोल्ड का कंडीशन, ठीक है। रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। ये पूरा मैं क्लीन कर देता हूँ चार्ट। सबसे पहले क्या डेली टाइम फ्रेम पर आता है। अब डेली के टाइम फ्रेम के लेवल से अगर हम देखेंगे तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से क्लियर रहेगा।
अब हमें क्या करना होता है, रीसेंट स्ट्रक्चर मार्क करना होता है। रीसेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से 1 2 3 1 2 एंड 3, दोबारा 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 1 2 3, ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट या लास्ट लो इन द मार्केट, इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से हमारी 3 लेवल सेलिंग की, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ए प्लस एंड डबल टॉप, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, तो मार्केट ने देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल को टैप किया और यहाँ से सेलिंग। अब यहाँ पर कौन सा कंफर्मेशन का वेट करना है, दोबारा 1 आवर के लेवल का। क्यों, क्योंकि ये डेली का लेवल है। चलो वो तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये बाय कैसे हुआ वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो उस हिसाब से ना, ये भी एक डेली का डिमांड जोन था, ठीक है, यहाँ से भी हमें बाइंग देखनी थी। बट क्या हमें यहाँ पर 1 आवर की चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन मिला क्या, नहीं मिला। तो ये हम प्ले भी क्यों करेंगे, राइट। फिर उसके बाद या उससे पहले कौन सा लेवल है, ये रहा एक और डेली का टीजेल। क्या यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, नहीं मिला, मार्केट ने ब्रीच कर दिया। उसके बाद कौन सा लेवल है, उसके बाद ये एक टीजेल है। चलो इसको देखते। अब यहाँ पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है कि आपको वेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, हमारी कितनी लेवल्स निकल कर आएगी, 3 लेवल्स। चलो मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 लेवल्स। अब ये जो है डेली का लेवल है, तो इसको मैं डेली का लेवल का नाम दे देता हूँ और पीछे ढकेल देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर टैप हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला, तो यहाँ से आप बाइंग करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके टीजेल्स प्ले करते जाओ। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, भले ही मार्केट डेली के लेवल से उठ रहा है अभी, बट स्टिल डेली आपका क्या है, बेरिश है। क्योंकि जब तक इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देगा तब तक आपका डेली क्या है, बेरिश ही रहेगा, ठीक है, डेली है बेरिश। बट जो आपका बायस है वो रहेगा बुलिश के लिए। क्यों, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट को अगर अपने सेलिंग के लेवल से प्ले होना है तो मार्केट को बाय होना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कोई भी सेलिंग लेवल नहीं है बीच में, ठीक है। सेलिंग लेवल कौन से हमारे, ये 3 लेवल्स है। अब बीच में से ही आप सेलिंग थोड़ी कर पाओगे, ठीक है। बीच में से सेलिंग कर रहे हो मतलब आप सट्टेबाजी कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ठीक है। बट सेलिंग का लेवल आपको पता होते हुए भी आप बीच में सेलिंग करोगे तो ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। डेली के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अब आज का बायस क्या था मेरा, आज का बायस आपका रहना चाहिए बुलिश, क्योंकि मेरा बायस तो बुलिश था। अब मैंने बाय क्यों किया था, चलो वो तो मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पर डेली स्टिल आपका बेरिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या हो चुका है, वो भी बुलिश हो चुका है, कल ही बुलिश हुआ, ठीक है। 4 आवर बुलिश हो चुका है आपका, तो 4 आवर का भी टीजल्स हम ड्रॉ करेंगे। अब ये दूसरे ब्रोकर का एक चार्ट है तो हम ओवांडा में देखेंगे, क्योंकि ओवांडा में एक्यूरेट चार्ट दिखाता है। जस्ट वहां की मैं मार्किंग्स हटा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरा मेन चार्ट है। हाँ ये देखो, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो 4 आवर का ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर इसको मैं ध्यान से मार्क करता हूँ तो ये देखो मार्केट ने इसको टैप किया है,
आज ही टैप किया शायद, आज नहीं कल ही टैप किया, हाँ कल टैप किया। और यहाँ पर कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा हमें, 5 मिनट का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 5 यहाँ पर, बट इसने कुछ चांस ही नहीं दिया। फिर अगला टीजीएल करते करते आपको लेवल्स को प्ले करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताना मुझे। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। अभी देखो क्या हुआ है, हमारा थर्ड कंडीशन ही है, डेली बेरिश है, 4 आवर बुलिश है एंड 1 आवर भी बुलिश है। सही है। अब डेली का लेवल कौन सा है सेलिंग के लिए, ये 3। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो प्ले हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ए प्लस। अब जब आपका मार्केट 2750 पर आएगा और यहाँ पर 1 आवर में बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा, तो हमें दोबारा यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। कहाँ तक देखने को मिल सकती है, इस पर्टिकुलर लो तक। ठीक है, बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। डेली बेरिश होने के बाद भी उसके डिटेल्स वैलिड है क्या बाइंग की। देखो 50-50% होता है कि वो लेवल प्ले होंगे। ठीक है, 50-50% लेवल चांसेस है कि वो लेवल प्ले होगा, बट आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो 60-70% उसका एक्यूरेसी हो जाता है। अब बोल नहीं सकते क्यों, देखो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल है, ये आपका सप्लाई कैंडल भी बोल सकते हो आप। अगर यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये दोबारा बेरिश हो सकता है। नहीं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट था, ये दोबारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा मार्केट में कभी हो ही नहीं सकता कि लगातार मार्केट नीचे जा रहा है या लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको एक सिंपल सी या एक बेसिक सी चीज तो पता ही होगी कि मार्केट हमेशा जिगजैग ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स जो आपने थर्ड सेशन में सीखा हुआ है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, इसी तरीके से मार्केट आपका मूव करेगा। मार्केट को बाय होना है तो मार्केट पहले सेल होगा, सेल होना है तो मार्केट पहले बाय होगा। ठीक है, यही साइकिल होती है मार्केट। चलो दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई का ही दिखा देता हूं मैं आपको। अब ये देखो कौन सा लेवल है, एकदम पुराना, मतलब 2023 का लेवल था ये। ठीक है, 2023 का एक लेवल था डेली टीजेल, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ऐसे भी आप बोल सकते हो। मैंने क्या बोला है कि फॉलो डेली 4 आवर या 1 आवर स्ट्रक्चर लेवल्स। स्ट्रक्चर लेवल्स में आपका टीजेल भी आ जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई भी आ जाएगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स भी। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जस्ट आपका टाइम फ्रेम के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 आवर 4 आवर पे भारी नहीं पड़ सकता और 4 आवर डेली पे भारी नहीं पड़ सकता। तो अगर यही लॉजिक लगाकर हम ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हमेशा पता चलेगा, या आपका जो बायस रहेगा हमेशा क्लियर रहेगा। चलो यूएसडी जेपीवाई में हम देखेंगे कुछ। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो ग्रे पार्ट है ये एक डेली का पेंडिंग लेवल था, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। क्या हमें यहाँ पर 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है। अब ये क्लीन चार्ट है, क्लीन चार्ट पे मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ।
2 कैंडल रिट्रेसमेंट और ये 3। जैसे ही लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया तो कितने लेवल्स निकल कर आएंगी? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ए प्लस एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से मार्केट उठा। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला है, 30 से 35 पिप का आपको एसएल रखना पड़ता है। उसके पीछे का रीजन देखो, स्पाइक देखो, ये स्पाइक एरिया देखो कितने लगे। ठीक है, सो अगर जेपीवाई पेयर्स में कभी भी ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा एसएल बढ़ा रखना। अब यहाँ पर मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, यहाँ पर हम जाएंगे, 1 आवर का लेवल है, तो जेपीवाई में मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करता हूँ, बट इतने पीछे तो जाने नहीं दे रहा है मुझे, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था और मुझे एक ऐसा लेवल देखना है कि वहां से सेलिंग का रिएक्शन आ सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं जब गया, इसे सारा कुछ हटा देता हूँ, इसे आप देखकर बताओ आपको। एक तो ये लेवल लगेगा सेलिंग का और ये एक लेवल लगेगा सेलिंग का। ठीक है, ये देखो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा नीचे, या आप ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग आएगी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के टाइम बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर ये एक ट्रेड था डेली के लेवल से, फिर आप देख लो कैसे मार्केट देता है। फिर तो डेली के लेवल्स में से आपको हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे। जस्ट आपने मंथ में, महीने में एक ट्रेड कैप्चर कर लिया ना 500 से 600 पिप का, अरे फिर तो बस है, ज्यादा हेक्टिक वाला काम भी नहीं है, जस्ट ले लो और भूल जाओ। ठीक है, डेली के एक लेवल से आपको मार्केट ने कितने पिप्स दिए देखो, 1100। ठीक है, ये सारे पेयर्स में एप्लीकेबल है। डेली टाइम फ्रेम पे आओ, आपको सारे डेली के लेवल से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डेली का लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल से भी आप रखते हैं तो 1000 पिप का एक मूव दिया है। यूएस ऑयल तो नहीं चल रहा कुछ खास, फिर भी ये यूएसडी कैट देखो, ये एक डेली का टीजीएल था राइट। यहाँ पर भी 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, यहाँ से देखो मार्केट ने कितने पिप दिए, 1000, 100 पिप, 200 पिप, 280 पिप। ठीक है, ये पेयर है, फिर भी अच्छा खासा दिया इसने। डेली का और कौन सा लेवल है, फिर ये तो माइनर पेयर है। जीबीपी यूएसडी में देखते हैं, जीबीपी यूएसडी में अगर आप देखोगे तो 1, 2 एंड 3 सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ से 300-400 पिप का एक ट्रेड। ठीक है, सो क्लियर है, अभी आपको समझ में आ गया कि कौन से लेवल्स मुझे ट्रेड करने हैं एज अ बिगिनर। देखो स्कैल्पिंग सीधा सीधा स्टार्ट करोगे ना, साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, बट मैंने स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप भी स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे लिए जो अच्छा काम किया मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, यहाँ है से ना। डालो वहां पकड़ो 2 दिन तक। देखो मैं क्या करता हूँ ना, स्ट्रीम के ट्रेड्स भी नहीं लेता हूँ मैं कभी कभी तो। आज स्ट्रीम में क्या दिया था बताना मुझे, स्ट्रीम में आज बाइंग का ट्रेड था कि सेलिंग का? स्वैप फ्री है, एक्सनेस में यूज करो, स्वैप फ्री है आराम से। सेल दिया था, अच्छा कितने पिप्स निकाले फिर, यहाँ से सेल किया रहेगा 2673 से, सही है। देखो आपको ना बिगनिंग फेज से ही ना, स्टार्टिंग फेज से ही आपको 1 या 2 ट्रेड की आदत लगानी है, क्योंकि क्या है ना कि ओवर द टाइम आप 3, 4, 5 ट्रेड लोगे ना, और आपका भले ही प्रॉफिट भी होता रहेगा,
ठीक है, बट मैं यही बोलूंगा कि 1 से 2 ट्रेड रखो, क्योंकि क्या है ना कि 4 से 5 ट्रेड 30-30 पिप के निकालोगे, 20 पिप के निकालोगे, वो ऐसा हिसाब हो जाएगा कि 20 पिप के 5 ट्रेड आपको 100 पिप तो दे देते, बट मेरा जो हिसाब है वो 100 पिप का एक ही ट्रेड लेना है, आराम से लेना है। क्या है, हफ्ते में मुझे एक ट्रेड मिलता है तो भी मैं 100 पिप निकाल रहा हूँ। आपको अगर हफ्ते में 5 ट्रेड मिल रहे हैं 20 पिप के, तो भी आप 100 पिप निकाल रहे हो, है ना। देखो ये देखिए मुश्किल मेरे है, साइकोलॉजिस्ट आपको फोमो भी आएगा, मुझे भी आता था, बट एक बार क्या किया मैंने, सिर्फ कॉल। लॉस कर दिया, तो मैं दबा के बैठ गया। नहीं नहीं, मैं लाइव इसी चैनल पे आता था। अगर आप मेरे ट्रेड देखोगे तो बहुत कम ट्रेड थे, लेकिन जब भी ट्रेड आते थे 100 पिप से कम नहीं आते थे। मैंने जैसा आपको बोला है ना कि अगले 100 या 10 ट्रेड का आप हिसाब मत रखो, अगले 1000 ट्रेड का हिसाब रखो। देखो क्या है ना, कैपिटल बचा सकते हो उतना बचाओ, ठीक है। लॉन्ग रन में अगर कैपिटल टिकेगा तो ही ट्रेड कर पाओगे, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो क्या ट्रेड करोगे। चाहे फिर आप कितने भी बड़े 30 मार खाना हो, जब तक कैपिटल नहीं है फिर क्या ही कर लोगे, है ना। अब मेरे पास भी कैपिटल नहीं है, बट मुझे इतनी सारी चीजें आती है तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। स्कैल्पिंग देखो, स्कैल्पिंग मैंने डेढ़ साल बाद स्टार्ट किया है। डायरेक्टली मैं स्कैल्पिंग से नहीं घुसा हूँ। फंडेड अकाउंट का अच्छा, फंडेड अकाउंट का भी बता देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, मतलब ऐसा कौन कौन है कि $500 के कैपिटल से स्टार्ट कर सकता है। चलो 500 भी छोड़ो, 200-300 के कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब ज्यादा मेजोरिटी है अपनी थोड़ी सी पैसे वाली, कर सकते हो, ओके। सेविंग्स कुछ तो रहेगी। अच्छा, नहीं नहीं, एज अ बिगनर $500, $1000 के बस, बस हो गया, बस हो गया एज अ बिगनर। नहीं नहीं नहीं, आराम से करो। अरे अच्छा, क्योंकि क्या है ना, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, क्या आपको इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा है क्या, तो वो भरोसा पाने के लिए मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि $500 से स्टार्ट करो या 1000 से स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ चलो, अभी बात आ जाती है फंडेड पे। फंडेड का मैं आपको एक जस्ट थोड़ा सा हिसाब बताता हूँ, तो उसको समझ लो। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर साइकोलॉजी खराब है, मानसिकता अगर नहीं है ठीक, तो सीधा ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं अगर एक बड़ा लॉस करता हूँ तो हफ्ता भर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ इधर उधर, दोस्त लोग के साथ चिल विल करता हूँ, नहीं तो गाँव चला जाता हूँ मस्त आराम से। फंडेड का अब हिसाब सुनो, रियल अकाउंट, फंडेड अकाउंट। वैसे मैं रिवीजन सेशन में भी बताऊंगा आपको सारी चीजें, विड्रॉवल्स कैसे लेते हैं और डिपॉजिट का भी। अब देखो, लेट्स सपोज आपने $200 से स्टार्ट किया, ठीक है। चलो 100 पकड़ लेते हैं, कम से कम कॉलेज स्टूडेंट, चलो $100 या 150-200 जमा कर सकते हैं। फंडेड अकाउंट $5000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। और $5000 के लिए ऑलमोस्ट आपको $60 to $65 लगते हैं। चलो कूपन मिला के 50,
ऐसा समझ लेते 5,000 या 6,000 आपको फंडेड अकाउंट्स में लग जाते हैं। तो रियल अकाउंट में देखो क्या होता है, कभी भी विड्रॉ लो, लॉस में भी चल रहा है तो भी विड्रॉ कर सकते हो, 200 का अगर 100 हो गया फिर भी विड्रॉ कर सकते हो, 100 का 200 हो गया वो भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब फंडेड अकाउंट्स में कैसा होता है, आपने तो 60-65 डॉलर दे दिया कंपनी को, जो भी प्रॉप फर्म रहेगा, आपके पास आ गया प्रॉप फर्म अकाउंट $5,000 का। ठीक है, अब इसमें जो ड्रॉ डाउन लिमिट है, मतलब आप इसको कितना फूक सकते हो या कितना लॉस कर सकते हो, वो है सिर्फ 10%। अगर इसी कैलकुलेशन को अगर हम देखेंगे तो $5,000 का 10% है $500। तो ऐसे देखने जाएंगे तो आप लोग क्या कर रहे हो, $500 ही ट्रेड कर रहे हो, बस नंबर बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल लॉस, मतलब ओवरऑल आपका जो लॉस है 10% आप कर सकते हो। डेली लॉस, जो डेली लॉस है वो आप सिर्फ 5% कर सकते हो। मतलब 500 में से आप दिन का 250 डॉलर ही लॉस कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इक्विटी रहेगा, इक्विटी मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर चाहे आप प्लस में रहो या आप माइनस में रहो, अगर आपका 5% का ड्रॉडाउन के ऊपर चला जाएगा तो आपका अकाउंट हो जाता है ब्रीच। ठीक है, मतलब वो लोग अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब ऐसा है कि लेट सपोज आप $5,300 प्रॉफिट में हो और आपने आज $250 का लॉस कर दिया तो भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4,900 पे हो और आपने 4,650 भी कर दिया तो भी आपका अकाउंट हो जाएगा डीएक्टिवेट। ठीक है, ये इसका सबसे एक माइनस पॉइंट। ठीक है, माइनस पॉइंट है ये इसका। चलो, ये तो हो गया सारा नेगेटिव। अब और नेगेटिव है वो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है 8% पहला फेज, सेकेंड फेज है 5%। ठीक है, अब पहला फेज पास हो जाओ इसका गारंटी होता है 50-50। ठीक है, दूसरा फेज भी पास हो जाओ इसका भी प्रोबेबिलिटी है 50-50। ठीक है, चलो आपने दोनों फेज क्लियर कर गए, आप अच्छे ट्रेडर हो। तीसरा फेज फिर से आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा, रियल अकाउंट पे फिर आपको दोबारा 5% निकालना पड़ता है। अब ये है कि नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि 1% के ऊपर निकालना है शायद अभी। ठीक है, तो आप ये बस चेक कर लेना, इसमें भी आपको 5% के ऊपर निकालना है। मतलब टोटल कितना परसेंट निकालना है आपको, 18% निकालना है। इसमें भी 50-50% है कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे। और प्रॉफिट बनने के बाद आपको 1 महीना वेट करना पड़ता है, या मेरे हिसाब से अभी 2 वीक्स वेट करना पड़ता है विड्रॉवल्स के लिए। ठीक है, ये ऐसा हिसाब है। तो मैं यही सोचता हूँ कि 18% आप सीधा रियल अकाउंट में ही निकालो ना, क्योंकि इसमें देखो आप चाहे कितना भी प्रॉफिट बना लो, पहला फेज 8% के ऊपर प्रॉफिट बना नहीं सकते ना, तो वो आपको मिलने वाला है। दूसरा फेज भी सेम है कि 5% के ऊपर निकाल नहीं पाओगे और मिलेगा भी नहीं। अब रियल अकाउंट में कैसा होता है आपको मैं बताता हूँ। मैक्स टू मैक्स 20% के ऊपर निकालोगे तो क्या होगा, वो लोग बोलेंगे भाई इतना प्रॉफिट कैसे निकाल लिया, या कभी कभी विड्रॉवल्स नहीं देते। ठीक है, तो आपको बस कम प्रॉफिट्स में ही, मतलब 5% निकालो, 10% निकालो, उसमें से भी आपको लेट सपोज 5,000 का आपने $6,000 कर दिया, तो इस $1,000 में से भी आपको 80% मिलेगा, तो आपको मिल रहा है $800। तो जिसके पास कैपिटल नहीं है तो वो इसमें थोड़ा सा टाइम दे सकता है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है फंडेड अकाउंट्स। बट रियल अकाउंट का कैसा है, $100 का देखो, आप कितना भी निकालो कितना भी लॉस करो, इसका आपने $10 भी
सॉरी $10 भी कर दिया तो भी वो विड्रॉ कर सकते हो, और इसका 1000 भी किया तो भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्क होता है। चलो ये सब समझ में आ गया क्या सबको? बताना मुझे। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या सजेस्ट करोगे तो मैं आपको रियल अकाउंट ही बोलूंगा। देखो, पास होने की, अब मैं बोलता हूँ ना, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि चुल तो मचती है। कभी कभी ले लेते एक गैम्बलिंग वाला। चलो हो गया है सारा टॉपिक। मैं तो जस्ट आपको फंडेड अकाउंट्स के बारे में बता रहा था, जो भी लीव करना चाहता है कर सकता है, इसके बाद मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। क्या थ्री कंडीशन में 5 मिनट चेंज ऑफ, नहीं नहीं, थर्ड कंडीशन में 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चलो देख लेते हैं इसका। फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे तो हो ही रहा है वैसे। सॉरी, देखो डेली टाइम फ्रेम, ये सेलिंग लेवल्स है। बाकी स्कैल्पिंग करना है तो देखो, स्कैल्पिंग ये ऐसे होती है। फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, तो 4 आवर का देखो लेवल। लेवल है क्या यहाँ पर? मुझे आप लोग ही बताओ, यहाँ पर है क्या कुछ लेवल कि आप यहाँ से सेल कर रहे हो? जवाब दो। अच्छा, टीम से कांटेक्ट करो, टीम को आप बताओ कि मुझसे बात करनी है, टीम मुझे बता देगी। ठीक है, तो देखते, चलो 1 आवर में देखते कोई लेवल है क्या यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई 1 आवर का भी लेवल नहीं है। 15 मिनट देखते, 15 मिनट देखो, प्योर स्कैल्पिंग है। 15 मिनट से नाद नहीं। तो 15 मिनट के अगर हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 एंड 3, तो ये एक, और ये एक टीजर लेवल है। ठीक है, मतलब छोटा सा छोटा मोटा रिएक्शन पकड़ो आप यहाँ से। ये छोटा मोटा रिएक्शन आ भी गया। तो मेरा बायस क्या है? देखो, मैं तो यहाँ पर बाइंग ही देखूंगा, और मैं बाइंग में बैठा भी हूँ। जस्ट मेरा 10% ट्रेड चल रहा है, ब्रेक इवन लगा के मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो गोल्ड में क्या चलना है अभी? बाइंग करो यहाँ से, अगर सेलिंग आती है तो लेट्स सी, देखेंगे क्या वीक पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। यस, वीक्स में ही ऑर्डर्स होते हैं, वो हम सीखने वाले एसएमसी कॉन्सेप्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एसएमसी कॉन्सेप्ट। एक साथ पूरे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, वो आज नहीं बताऊंगा मैं, अभी के लिए आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मेरा 4 वेव्स के नीचे, 4th वेव के नीचे क्लोज हो गया तो वो इनवैलिड हो जाता है। 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एसबीआर, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा ना, कोई एक ही होता है ना। यूरो यूएसडी पे आई एम लॉन्ग क्या ऑन 1 7 आ रही आवर है? टारगेटिंग 4 आवर। हाँ हाँ, यूरो यूएसडी देखो, वैसे डेली के लेवल से तो नहीं उठ रहा है, बट स्टिल 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है ना उसमें। यूरो यूएसडी बाइंग में मत देखो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो क्या करो, थोड़ा सा बुक करके ना ब्रेक इवन लगा दो, क्योंकि मैं तो सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलो ऑन अ गुड नोट, फिर अच्छा था ये लेक्चर, और करते हैं फिर सेशन एंड। ठीक है, सो